एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये है O2IAS एकेडमी। मेरा नाम कृतिका है और हम लोग यहाँ पर हिमाचल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, वीकली करते हैं। और आज जो है हम 15 to 28 फरवरी देखने वाले हैं, क्योंकि इस महीने में न्यूज भी थोड़ी सी कम थी और 28 ही दिन का था, तो हमने इसको साथ में यहाँ पर देखेंगे। तो हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से हम लोग न्यूज को कवर करेंगे और बाद में मैं कंपाइल करके आपको ये यहाँ पे दूंगी। इस महीने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो न्यूज थी वो है शिवरात्रि, क्योंकि शिवरात्रि थी और हिमाचल में शिव जी बहुत प्रिय हैं। तो इंटरनेशनल लेवल से मंडी, बैजनाथ, काठगढ़, ये जो सारी आपका शिवरात्रि है ये बहुत ज्यादा फेमस है और इसके ऊपर सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ये आज हम देखने वाले हैं। ये वीकली करंट अफेयर्स का एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले दिनों में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एक वीडियो है हफ्ते में, इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ऊपर दिए गए नंबर है अगर किसी तरीके की सहायता आपको चाहिए। उसके अलावा मैं होम कमिंग बैच भी अभी रन कर रही हूँ, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो इसके जो 3 लेक्चर्स हैं पहले, वो भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, इनको जरूर चेक कीजिएगा। क्योंकि होम कमिंग, हम अपने घर की कहानी जो है वो मैं यहाँ पे सुना रही हूँ, हम अपने घरों के रास्ते जो है उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इन लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं, वीकली करंट अफेयर्स, अगर इनके आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिलते हैं आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। वहां पे फ्री रिसोर्सेज में जाकर चेक कीजिएगा, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी है, डू चेक देम आउट, अगर आप उनको अपनी जो प्रेपरेशन चल रही है उसके साथ इनसिंक करना चाहते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और आज की करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी कि हिमाचल को जो एक यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, दैट इज बेस्ट स्टेट अवार्ड एंड जीएसपी गोल्ड पार्टनर अवार्ड फॉर देयर ग्रीन एफर्ट्स। अब क्या है, हिमाचल में एक प्रोग्राम है जिसको लेके बहुत अच्छे से इन्होंने एग्जीक्यूशन किया, दैट इज नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम। इसमें क्या है, बहुत सारी इसके अंदर स्कीम थी। स्कूल्स और कॉलेजेस बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाता है कि हमें अपना जो प्लैनेट है उसको सस्टेनेबल बनाना है, उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एनवायरनमेंट की तरफ जो है एक रुझान उनका हो सके। इसके लिए इको क्लब्स बनाए गए हैं, ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल, यहाँ पर थीम के बेसिस के ऊपर कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए गए। फिर आपकी बाय बैक सिंगल यूज प्लास्टिक है, लेकिन जो आसपास के बच्चे हैं अगर वो क्लब्स बनाएंगे साथ में ऐसे प्लास्टिक इकट्ठा करके, तो उनको गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे खरीदेगी। रैग पिकर्स के लिए ये थे, बिल्कुल थे। उसके अलावा बच्चों के लिए भी यहाँ पर इस तरीके के जो कैंपेन्स हैं वो चलाए गए हैं। तो ग्रीन एफर्ट जो है हिमाचल का काफी ज्यादा है, जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया। इनमें बस थोड़ा थोड़ा प्री के लिए याद रखना होता है कि किसको कहां से कितना अवार्ड, क्या किस तरीके का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है जी सतलुज जल विद्युत निगम। तो ये एक पीएसयू है, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं और अभी जो है ये जो अवार्ड है ये मिला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड। ये मिला जी नापता जाकड़ी और रामपुर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले सतलुज जल विद्युत निगम की अगर मैं बात करूं तो ये एक पीएसयू है जिसको सेंटर और हिमाचल साथ में मिलके देखते हैं। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा का सारा केंद्र देखता है और ये एक यहाँ पर मिनी रत्ना भी है। तो बहुत सारे भूटान, नेपाल और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर डैम्स यहाँ पर ये बनाते हैं। डिफरेंट ऑपरेटेबल मॉडल्स के ऊपर ये डैम्स बनाए जाते हैं। जो नापता जाकड़ी है ये पूरे भारत का भी चौथा सबसे बड़ा यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि ये आपका सतलुज जल विद्युत निगम इसको यहाँ पर मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ गई कि हमारे जो सीएम हैं उन्होंने क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर के लिए जो है यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया। ये प्री फैक्ट है, इसका सिर्फ नाम याद रखना है, दैट इज व्योम नेत्रा। बहुत ही यूनिक है, कोट्स में डाल के दे देंगे कि व्योम नेत्रा क्या है। तो वो क्या है, वो आपका एक क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर है। बेसिकली इसमें करना क्या चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है उसको किस तरीके से बेटर किया जा सके, ताकि अगर कोई भी चीज रिपोर्ट हो तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो सके। क्योंकि इनके बीच में अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर सर्विलेंस जो है वो भी आपस में ये बातचीत कर सकेंगे डिपार्टमेंट्स, तो किसी भी इशू को लेकर जो रिस्पॉन्स टाइम है क्राइम को लेके वो यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। एक और हम लोग यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम रहता है, दैट इज CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तब तो आपको पता है
कि 2020 में भी हिमाचल को इसके लिए अवार्ड दिया गया था और अभी जो है फिर से दिया गया। ये है क्या, जैसे इसका नाम भी है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो बहुत सारे जैसे बद्दी वाला जो एरिया है या जो ये हॉटस्पॉट्स थे, नूरपुर है, इन वाले एरियाज में सारे पुलिस व्हीकल्स के ऊपर सीसीटीवीज लगाए गए हैं। सारे के सारे जो पुलिस स्टेशन हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। एज वेल एज अगर आपको एफआईआर करनी है तो वो भी आप ऑनलाइन जाके कर सकते हो। इस तरीके के प्रावधान जो हैं इस सिस्टम के अंदर लगाए गए हैं, जिससे कि काफी ज्यादा हो जाता है क्राइम को और क्रिमिनल को ट्रैक करना, बिकॉज वो जो नेटवर्क है वो यहाँ पर एक प्रॉपर बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके लिए हिमाचल को काफी बार अवार्ड दिया गया। इस बार भी जो है हिल स्टेट ने यहाँ पर टॉप किया है विद 99.7 पॉइंट्स। तो इस तरीके से आपका ये सीसीटीएनएस है। देखो सारे के सारे जितने आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन हैं, वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, एज वेल एज जो जनता है वो भी। मिसिंग पीपल, एफआईआर, इनफैक्ट अगर आपको वक्त लगे तो इनकी वेबसाइट पे जरूर जाना, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छे से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो प्रॉपर किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीएम लॉन्चेस विजिलेंस ऐप। तो उसका नाम इंपॉर्टेंट है, प्री फैक्ट है कि हिमविक क्या है। जैसे ये मिक्स कर देते हैं कि विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट एक ऐप बनाई गई है, लॉन्च की गई, तो उसका नाम क्या है, हिमविक है, हिम विकास है, हिम विजिलेंस है, ऐसे से करके जो है मिक्स कर देते हैं। तो इसका सिर्फ हमें नाम याद रखना है। जैसा ये है बेसिकली हम लोग जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन के मेथड चल रहे थे ना, उसको हम लोग यहाँ पर उसमें टेक्नोलॉजी को ज्यादा लेके आना चाहते हैं, डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं, ताकि जो क्राइम्स हैं उनके प्रॉपर पैटर्न्स बन सके और टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प कर सके। तो उसी के लिए ये जो बेसिकली इसमें इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में जो जो भी काम रहते हैं उसके लिए लिस्ट बनाई जाएगी, फिर जो भी उस पर ऑफिसर है वो उसको ऐसे ऐसे टिक करता जाएगा कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्री फैक्ट के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, हिमविक है, क्या है, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट है, राइट। चलो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं कल्चर की तरफ। तो हिमाचल में हमारे जो सीएम हैं वो इनॉग्रेट करते हैं शिवरात्रि का मंडी फेस्टिवल। 6 दिन का फेस्टिवल होता है, देव समागम भी इसको हम लोग कहते हैं। जो मंडी के लोकल डीटी है, जो कुल देवता है माधो राय, वो आते हैं, बहुत सारे देवी देवता उनसे मिलने के लिए आते हैं और प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे शिवरात्रि मनाई जाती है। एक इंटरनेशनल फेयर है जो कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसके बारे में बहुत सारे हमें डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिलते हैं। कई जगह हम सुनते हैं कि राजा अजबर सेन ने शुरू किया था, कुछ लेजेंड्स कहती हैं कि राजा सूरज सेन ने शुरू किया, कुछ लेजेंड्स ये भी कहती हैं कि एक राजा थे ईश्वरी सेन, उनको संसार चंद ने नदौन के किले में बंद किया था 12 साल के लिए। तो जब ये गोरखाज आए तो गोरखाज ने उनको वहां से छुड़ाया और जब वो वहां से अपने वापस मंडी आए तो उन्होंने माधो राय को, भगवान को अपने बुलाया था और तभी ये जो पूरा समागम है वो वहां पे बैठा और बहुत सारे देवी देवता आए और ये हर साल यहाँ से परंपरा शुरू हो गई। तो इस तरीके से इसका हमें आरंभ देखने को मिला। माधो राय जो है वो बहुत सुंदर यहाँ पर इनके स्कल्पचर्स जो है बनाए गए हैं, पूजा की जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुल्लू में और मंडी में दोनों में ही जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, गद्दी पर इनको बिठाया था, एक जगह माधो राय और कुल्लू में रघुनाथ जी। तो इन्होंने कहा कि हम लोग रूल तो करेंगे, रॉयल फैमिली रूल तो करेगी, लेकिन हम सिर्फ एज नीचे लाइक उनके अंडर काम क्या करेंगे, जो शासक है वो माधो राय और रघुनाथ जी ही कहलाएंगे। तो जो गद्दी है वो इनके नाम की है, नीचे जो रूलर्स हैं उनके नाम पर जरूर रूल किया करते थे। ठीक है जी, इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है बैजनाथ के मंदिर में मनाया जाने वाला शिवरात्रि फेस्टिवल। तो याद रखना है ये 5 दिन का होता है और ये स्टेट लेवल का यहाँ पर फेस्टिवल है। तो बैजनाथ जो है वो तो शिव की भी नगरी है, वहां पे रावण जो है उसको भी नहीं जलाया जाता दशहरे के टाइम पे, एज वेल एज वहां पे हमें कोई गोल्ड स्मिथ देखने को नहीं मिलता। तो ये माना जाता है कि जब भी शिव जी को लेके जो आपके रावण है वो जा रहे थे, तो जब उनको नेचर्स कॉल आया था तो उन्होंने शिव जी को नीचे रखा था और वो बैजनाथ में ही रह गए। तो वो लोग मानते हैं कि जो रावण है उन्होंने उसकी वजह से, ही वॉज द ओनली रीजन जिसकी वजह से शिव जी यहाँ पर रह गए। ठीक है, तो जो ये टेम्पल है जहां पर ये मनाते हैं हम लोग बैजनाथ का टेम्पल, ये आपके 2 मर्चेंट हुआ करते थे, अहूका और मनयूका, उन्होंने 1204 में इसको यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे शिवरात्रि जो है 5 दिन की होती है और ये स्टेट लेवल का फेयर है।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर, दैट इज आपका काठगढ़ में। अगेन काठगढ़ में भी शिवरात्रि मनाते हैं, ये 3 दिन की होती है, तो याद रखना है 6 दिन की जो है वो इंटरनेशनल फेयर है मंडी का, 5 दिन की हम लोग बैजनाथ में मनाते हैं जो स्टेट लेवल फेयर है, और फिर 3 दिन की आती है जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है काठगढ़ की होली, काठगढ़ की शिवरात्रि। तो यहाँ पे इस तरीके से शिव जी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है बीच में से ऐसे अलग हुआ है, तो जो छोटे वाले हैं वो पार्वती माता का स्वरूप मानी जाती हैं और जो बड़े वाले हैं वो शिव जी, तो इनकी साथ में यहाँ पर इस तरीके से पूजा की जाती है। तो ये आपका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फागली उत्सव शुरू किया गया। तो फागुन का महीना है, बहुत सारी वैलीज में, कुल्लू में, सांगला में, फिर आपका ये जो लाहौल है यहाँ पर भी इसको मनाया जाता है खूब धूमधाम से। तो याद रखना है सबसे पहले ये कहाँ शुरू होता है, फागली उत्सव पत्तन वैली में। पत्तन वैली कहाँ पर है, यहाँ पे, जिसको हम लोग चेनाब वैली के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग ग्रेनरीज, ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरीज ऑफ लाहौल एंड स्पीति भी यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि ये पूरे आपका लाहौल एंड स्पीति की सबसे फर्टाइल लैंड हमें देखने को मिलती है। सो ये है आपकी पत्तन वैली, यहाँ पर फागली उत्सव मनाते हैं। ये देख सकते हो, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में अपने आते हैं, डांस किया जाता है, ट्रेडिशनल कुजीन्स जो हैं उनको यहाँ पे जो है एंजॉय करते हैं। इसको लोकली कुस भी लोग कहते हैं। तो इसके साथ में आगे बढ़ते हैं, होला मोहल्ला फेयर बिगिंस इन उन्ना श्राइन। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो है बनते हैं। सबसे पहले 11 दिन का होता है होला मोहल्ला फेयर, इसको डेरा बाबा बड़भाग सिंह श्राइन में मनाया जाता है और मेडी विलेज जो है उसका नाम है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मेंटल इलनेस हो गया या ये सोचते हैं कि काला जादू जो है वो किया गया है, उसको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं फ्रॉम हरियाणा एज वेल एज पंजाब। दूर से जो है 1 किलोमीटर दूर एक दर्शनी खड्ड भी है जिसको चरण गंगा कहा जाता है और उसमें जो है डुबकी भी यहाँ पर ली जाती है। तो क्या क्या पैरामीटर्स आ गए, सबसे पहले पूछ लिया जाएगा होला मोहल्ला फेयर कहाँ पे मनाते हैं। ऊना में मनाते हैं, आपका बाबा बड़भाग सिंह श्राइन है, 11 दिन का होता है, मेडी विलेज में है, पास में से एक खड्ड है जिसको हम लोग चरण गंगा के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपने अपने ऐड कर लिया। सो नेक्स्ट हमारी न्यूज है कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ लिकरिस बिगिंस इन पालमपुर। तो सबसे पहले तो पालमपुर याद रखना है। दूसरी बात, क्या उगा रहे हैं हम लोग, लिकरिस। लिकरिस यानी कि मुलेठी या फिर मुलट्ठी। तो यूजुअली तो गला खराब होता है तब हम लोग सोचते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी यूजेस हैं। एंड फाइनली हमारे पास में इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन रिसोर्स बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी भी है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से नई चीज को उगाना है। तो जो बड़ी सी लिस्ट हम लोग लिखते हैं ना, जिसमें मैंने लिखवाया है आपको कि ड्रैगन फ्रूट लिखना है, सैंडलवुड लिखना है, उसमें लिकरिस भी ऐड कर लेना है, मुलेठी भी उसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इस तरीके की नई नई चीजें जो हैं वो उगाते रहते हैं। कहां पर इसको उगा रहे हैं, तो अभी तो हमने पालमपुर में शुरू किया है, लेकिन हमीरपुर, ऊना, सोलन, ये जो आपके लोअर शिवालिक्स हैं यहाँ पर इसको अच्छे से उगाया जा सकता है, ऑफिशियल डाटा जो है ये कहता है। तो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करते हैं, मेडिसिनल यूजेस काफी सारे हैं इसके, जो फार्मर्स हैं उनको भी ऑब्वियसली इसका फायदा होगा। इट इज 50 times more sweeter than sucrose, so it's very good for health as well। और फिर जो है ये मीठा भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये आपके हैं जो मेजर हम लोग देखते हैं। इसका जो इंपोर्ट है वो किया जाता है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, चाइना, नेपाल। खुद जो है हम लोग बहुत कम यहाँ पे इसको उगाते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर जो इसके लिए चाहिए वो काफी नॉर्मल सा है, जो कि हमें अपने शिवालिक्स में देखने को मिल जाता है। तो इसकी जो अभी कल्टीवेशन है वो प्रॉपरली शुरू की जाएगी। सबसे पहला जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहां पर चलाया गया, पालमपुर में। तो चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारी न्यूज है इंटरेस्टिंग, दैट इज ऑल्टरनेटिव रूट टू बॉर्डर एरिया कॉन्टिन्यूस। तो इसको समझना है, जैसे हमने अटल टनल बनाई ना, हमने क्या किया, हम जो एक लंबा सा स्ट्रेच है उसको खत्म करने के लिए, या फिर जब भी बर्फ पड़ा करती थी तो हम आगे नहीं जा पाते थे, उसके लिए हमने एक टनल डाली पीर पंजाल के बीच में। उसी तरीके से एक और टनल यहाँ पर बनाई जा रही है जो मनाली और कारगिल का डिस्टेंस यहाँ पर कम कर देगी। तो वो एक पास जो है यहाँ पर जिसका नाम आता है शिंकुला पास, जो कनेक्ट करता है आपकी जास्कर वैली को लाहौल के साथ में, उसमें यहाँ पर हम लोग ये बनाना चाहते हैं। छोटी होगी, उतनी बड़ी नहीं होगी। टनल है, दिस विल बी 4.1 किलोमीटर्स लॉन्ग, और ये जो है हाईएस्ट मोटरेबल टनल बन जाएगी वर्ल्ड की इसी के साथ में।
लेकिन अभी बनाई नहीं गई है, तो जब भी बनेगी तो इसके बारे में और पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, IIT मंडी डेवलप्स AI एल्गोरिथम फॉर लैंडस्लाइड फोरकास्ट। अब क्या है, हमने देखा कि हिमाचल में जो है इस साल या इससे पिछले साल जब भी हमने देखे तो बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं। हमें ये भी पता है कि हिमाचल जो है लैंडस्लाइड एरिया है, प्रोन है। जो ये वाले देख सकते हो आप, एक्स्ट्रा रेड है, दे आर सिवियर टू वेरी हाई लैंडस्लाइड यहाँ पर आने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसकी जो ये हिमालयाज हैं, सबसे पहला रीजन आते हैं हिमालयाज हैं, जियोलॉजी ऐसी है, सॉइल इस तरीके की है, फिर टेम्परेचर्स चेंज होते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में बहुत सारी रिवर्स हैं, एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर हो रहा है। तो इसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सके लैंडस्लाइड्स को। तो जो आपका IIT मंडी है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज करके इस तरीके का एल्गोरिथम डेवलप किया है जो आने थोड़े से पहले जो है यहाँ पर आपको आगाह कर सकता है कि इस तरीके का लैंडस्लाइड यहाँ पर हो सकता है। अगेन अभी ये थोड़े टाइम तक जो डेटा है वो इकट्ठा करेगा और फिर ये जो है प्रिडिक्ट कर पाएगा। अभी नहीं कर रहा है, पर जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं एटलीस्ट ये उनको यहाँ पर जो है डिटेक्ट कर सकता है, और विच विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि ये लैंडस्लाइड जो है बहुत सारा जान माल का खतरा यहाँ पे करते हैं। तो ये देखो, ये न्यूज इसको सपोर्ट कर देगी। ये न्यूज कहती है कि पिछले 3 साल में 7 फोल्ड राइज हुआ है लैंडस्लाइड्स में। तो वही है, इसके रीजन जो है दोनों ही है, नेचुरल भी है, एंथ्रोपोजेनिक भी है। उसमें हम लोग यही बात करें कि ऐसे जो हमारा जियोलॉजी है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारी जो रिवर्स हैं, देन जो ग्लेशियर्स का मेल्टिंग है, बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन नहीं करेंगे, पर जो कुछ ऐसे एरियाज हैं वहां पर क्लस्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा बन चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स की जो साइट्स हैं प्रोन वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जी, नो लेट अप इन इलीगल माइनिंग इन कांगड़ा। तो कांगड़ा में बहुत ज्यादा इलीगल माइनिंग हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि व्यास रिवर ने अपना कोर्स जो है वो हल्का फुल्का चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इलीगल माइनिंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं, सबसे पहले एरिया दिखाती हूँ। तो ये वाला आपका एरिया है जहां पे ये इलीगल माइनिंग की जाती है। कांगड़ा में बड़े बड़े फाइन्स रखे गए हैं जो यहाँ पे इलीगल माइनिंग करेगा, या फिर जो है यहाँ पर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, यानी कि बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली हिमालयस जो है ना, ये काफी ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, तो यहाँ पर साइंटिफिक माइनिंग की जाती है और वक्त से जो है टाइम टू टाइम चेक किया जाता है कि इस माइनिंग की कोई भी जो कॉन्सिक्वेंसीज है वो यहाँ पर ना हो। हैवी मशीनरी हो गई वो अलाउड नहीं रहती है, सर्टेन टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स जो है वो अलाउड नहीं होते। यहाँ पर अच्छे से जो भी आपके साइंटिस्ट हैं वो आते हैं, चेक करते हैं, इस तरीके से हिमालयस में माइनिंग होती है। लेकिन ऑब्वियसली ये रिच है रिसोर्सेज में, ब्यास का हम लोग यहाँ पर बेड जो देखते हैं, तो लोग जब यहाँ पर करते हैं माइनिंग, उसके बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसकी कोई ट्रिब्यूटरी है, जैसे न्यूगल है, ये थूरल का एरिया है, ये सारा का सारा यहाँ पर डिसमेंटल हो चुका है। जो रिवर बेड है वो यहाँ पर खराब हो गया है, तो ब्यास ने अपना रूट भी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना शुरू कर दिया। सो इस तरीके से ये इलीगल माइनिंग की यहाँ पर बात की गई है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है, लेकिन अगेन जो लोग हैं उनको अभी भी वो ऐसी एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्लाइमेट चेंज की तरफ। तो ये छोटी सी न्यूज है, इसको सिर्फ डेटा में एज ए डेटा आप ऐड कर सकते हो कि हिमाचल में देयर इज 36% रेन डेफिसिट दिस टाइम, यानी कि कम बारिश हुई है। ऐसा नहीं है कि इतनी कम हुई है कि लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हिमाचल है, लेकिन पिछले साल से कम हुई है, विच माइट बी एन इशू फॉर फर्दर कमिंग ईयर्स। लेकिन अभी के लिए इतना कोई इशू नहीं है, जो भी आपका इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं वो यहाँ पर आगे हैंडल कर लेंगी। तो नेक्स्ट न्यूज भी ऐसी है जी कि शिमला सीज वार्मेस्ट फेब्रुअरी डेज इन 17 ईयर्स। ये आपने अपने जो एनवायरमेंट वाला सेक्शन है मेंस का, उसमें ऐड करना है। नेक्स्ट भी है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज। तो इसकी जो भूमिका है वो मैं कुछ इस तरीके से बांधूंगी कि पूरे लाइक इंडिया में ही नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे अगर हम विश्व में देखते हैं तो बहुत सारे हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं। हमने अभी अभी जो है टर्की का एग्जाम्पल देखा।
तो बेसिकली अर्थ के नीचे कुछ ऐसी टेक्टोनिक मूवमेंट चल रही है जो कि इनएविटेबल है, और मैन मेड फैक्टर्स जो है इसमें एडअप करते हैं। तो जब जोशीमठ हुआ, उसके बाद में, उससे पहले या उसके पास में जो है ये जोशीमठ वाला इवेंट भी हुआ, तो सारी की सारी जो फोकस है वो जा चुकी है अपने अपने स्टेट्स के ऊपर, जिसमें से एक धर्मशाला है, शिमला है। तो ये न्यूज बात करती है कि 23 साल पहले ना जो आपका वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है देहरादून, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने बात की थी कि किस तरीके से लैंड हैजार्ड जो जोन्स हैं वो बनाए धर्मशाला टाउन के, और बताया कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सजेशन दिए। इसमें 2 जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था NS विरदी और AK महाजन। इन्होंने जो सजेशन दिए उसको नहीं माना गया क्योंकि 23 साल पहले की बात है। लेकिन अभी जो है पीक टाइम है, तो जो हमारे CM है उन्होंने वापस से बोला कि जो वो रिपोर्ट दी थी उन्होंने आपके हिमालयन जियोलॉजी इंस्टीट्यूट ने, उसको जो है वापस चेक कीजिए। तो उसको जो है चेक किया गया, अभी जो है सजेशंस उसके माने जाएंगे। सजेशंस में जो आपकी रिपोर्ट है उसमें यही बातें की गई थी कि जियोलॉजी जो है वो तो पहले से इसमें ऊपर नीचे है ही, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करती हैं, जैसे कि रैम्पेट जो आपकी कंस्ट्रक्शन की गई है। अगर अभी हम लोग धर्मशाला को देखें तो वो एकदम काफी ज्यादा वहां पर कंस्ट्रक्शन जो है वो कर दी गई है, हाई हाई बिल्डिंग्स हैं, एज वेल एज हम लोग क्या देखते हैं, छोटी चीजें जैसे कि वाटर पाइप, सीवरेज, सेप्टिक टैंक्स, ये जो लीक करते हैं वो भी एडअप करते हैं। यहाँ के अगर हम रॉक की बात करें, जो यहाँ पे पत्थर है ना वो भी फ्रैक्चर्ड है, जो कि अगर टेक्टोनिक मूवमेंट्स अचानक से होती है तो एवरीथिंग माइट स्लिप एंड फॉल इनटू रून्स। सो इस रिपोर्ट के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है, एज वेल एज गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर प्रॉपर स्टेप लेने की जरूरत है। जो भी अभी सजेशंस आगे देने हैं उनके ऊपर बात करें। नेक्स्ट है हमारा भुंतर में पहला डी एडिक्शन सेंटर खोला गया। ये विमेन के लिए खोला गया है। तो हिमाचल में जब हम GS3 के लिए भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ड्रग अब्यूज हिमाचल में किया जाता है, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो काम करती है 2 तरीके से। एक इसमें सप्लाई साइड होता है और एक इसमें डिमांड साइड होता है। तो ये जो जैसे जो आपका डी एडिक्शन सेंटर खोला गया है, ये बात करता है डिमांड साइड को कंट्रोल करने की। यूजुअली जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो सप्लाई साइड को यहाँ पर कर्ब करती हैं, जैसे कि जो प्लांट्स के वीड के प्लांट्स हैं उनको खत्म कर दिया, या फिर जैसे हम लोग बॉर्डर एरियाज पे हीरोइन जो है वो काफी ज्यादा हिमाचल में आना शुरू हुआ है, गोल्डन ट्रायंगल हम लोग इसको बोलते हैं, वहां से पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया आपका, तो उसको कर्ब किया जाता है। तो सप्लाई साइड को तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन डिमांड साइड के ऊपर काम नहीं होता। तो ये डिमांड साइड के ऊपर काम है कि इनको प्रॉपर वहां पर जो एजुकेशन है वो दी जाएगी, प्रॉपर मेडिसिन दी जाएगी, जो भी उनका प्रॉपर रूटीन है उसको फॉलो करके विमेन विल ऑल्सो गेट फाइन, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि अभी जो है जो ड्रग अब्यूज है इट्स नॉट जस्ट मेंस प्रॉब्लम, ये जो है लड़कियों की भी यहाँ पर उनको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा एप्पल फार्मिंग बेस्ट इन चंबा। तो चंबा में भी अभी एप्पल्स लगाए जाएंगे, ये प्रोजेक्ट जो है बात करता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है HP हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो हिमाचल में जैसा हम लोग जानते हैं कि 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं, जिनमें 4 डिफरेंट तरीके की चीजें जो है लगाई जा सकती हैं। अभी एप्पल की जब हम बेल्ट की बात करते हैं तो ये आपका एरिया है, इसी एरिया में जो है एप्पल लगाए जाते हैं। तो अभी हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं यहाँ को भी। ठीक है, तो एप्पल जो है वो फार्मर्स को काफी ज्यादा हेल्प करेगा, मार्केट का एक्सेस जो है वो भी चंबा को मिलेगा। चंबा भी थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, इसके ऊपर जो है काम किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड जो है बनाए जाएंगे। सबसे पहला होगा हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन, लाइक बेसिक इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर जो है आगे वैल्यू एडिशन करनी है, मार्केट डेवलपमेंट और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप जो है इसको किया जाएगा। सेम वे में शिवालिक्स में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शिवा प्रोजेक्ट। शिवा प्रोजेक्ट है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल एरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। मेंस में इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शिवा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट क्या है, ये बात करता है कि जैसे हम लोग ऊपर वाली बेल्ट में एप्पल लगाते हैं ना इस वाली में, तो कि हम शिवालिक्स में किस तरीके से यहाँ पे भी ऑर्चिड्स बना सकते हैं, बड़े बड़े बगीचे बना सकते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर्स हाई हैं, लेसर ऑल्टीट्यूड है हिमालयाज का, तो यहाँ पर सिट्रस फ्रूट लगाए जा सकते हैं।
तो ये न्यूज क्या कहती है कि यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, आपके गुआवा लगाएंगे, अमरूद जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे एंड फाइनली ये भी फार्मर्स को यहाँ पर हेल्प करेंगे, आराम से अच्छी क्वालिटी के गुआवा जो है वो आराम से बिक जाएंगे। ठीक है, तो फार्मर्स को यहाँ पे अभी ये प्लांट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमीरपुर फार्मर्स रिपोर्ट येलो रस्ट इन व्हीट क्रॉप। सो इस तरीके से एक यहाँ पर जो है इश्यू देखने को मिल रहा है विच इज कॉल्ड द येलो रस्ट। ये एक फंगल डिसीज है जो कि कुछ कुछ विलेजेस में अभी देख रहे हैं, अगर ज्यादा बड़े लेवल तक फैलेगी तो हम लोग इसको और देखेंगे। लेकिन याद रखना है कि येलो रस्ट क्या है, एक फंगल डिजीज है जो कि व्हीट क्रॉप को लगी है। राइट, फिर आती है हमारी अगली न्यूज। करसों के पद्मश्री अवार्डी हैं जिनका नाम है नेकराम शर्मा जी, हमने उनके बारे में पढ़ा भी था। तो उन्होंने एक वर्कशॉप लगाई जिसमें उन्होंने प्रमोट किया कोडो मिलेट को। कोडो मिलेट को कोडरा मिलेट भी कहा जाता है। तो शिवरात्रि के दिन मंडी में इन्होंने ये लगाया। ये इट वाज मोर ऑफ अ स्टेप जहां पे वो लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि मिलेट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमने तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी बना के रखा है 2023 को, तो इसके बारे में इन्होंने जो है अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई। तो याद रखना है कोडो और कोडरा। अब नेकराम जी को हम कैसे जानते हैं, इन्होंने ना बताया कि किस तरीके से हम अपनी लैंड पे 9 डिफरेंट तरीके की चीजें लगा सकते हैं, लाइक अपने क्लाइमेट के हिसाब से, जो कि सॉइल को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश क्या करेंगे, रिजुविनेट करेंगे और वापस से जो पैटर्न है वो प्रॉपरली यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है। ये सॉइल को भी हेल्दी रखेगा और जो इसमें चीजें लगती हैं, चाहे आपकी फॉक्सटेल है, फिंगर मिलेट, कोडरा मिलेट, जिसको हम कंगनी भी कहते हैं, तो वो सारा का सारा जो है यहाँ पर हेल्थ में भी सुधार आएगा, एज वेल एज जो है सॉइल को भी यहाँ पर वो अच्छे से मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कांगड़ा में ऑर्गेनिक वूल एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड यूएस। तो ऑर्गेनिक वूल क्या होता है, तो उत्तराखंड की एक स्टेट सीड्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर एक सर्टिफिकेट देती है और किसी भी जो शेपर्ड्स हैं उनका जो वूल है उसको ऑर्गेनिक डिक्लेयर करती है, दैट इज वेरी गुड क्वालिटी। तो इससे क्या फायदा होगा, जो भी ये गद्दी शेपर्ड्स हैं ट्रेडिशनल, इनको ज्यादा रेट मिलेंगे अपनी वूल के, तो उसको जो है यहाँ यूरोप और यूएस एक्सपोर्ट किया गया। एक एनजीओ है जिन्होंने, जिसका नाम है शिखर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ दीज जो आपके गद्दीज हैं, इनके बिहाफ पे इस एजेंसी में ये भरा था इसको ऑर्गेनिक डिक्लेयर करने के लिए। तो ये हो गया, क्योंकि अब देखो शेफर्ड जितने चरवाहे जितने भी है ना, इनके लिए बजट हो गया या कोई भी आपका और डॉक्यूमेंट आता है, उसमें स्कीम स्पेसिफिकली इनके लिए नहीं आती। वो यूजुअली होती है कि आपके काउज, बफेलोज या फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री के लिए आ गई, लेकिन इनके लिए कोई स्पेसिफिकली नहीं होगी। तो इसका जो फायदा है, जो एक्स्ट्रा इनको चार्जेस मिलेंगे, इसका फायदा काफी ज्यादा इस कम्युनिटी को यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी सखी स्कीम। सखी स्कीम को पैसे मिले हैं, बस पता होना चाहिए सखी स्कीम है क्या। इसमें आपका बेसिकली रिहैबिलिटेट किया जाता है ऐसी विमेन को who have been addressing problems of the violence, जिनके साथ में कभी वायलेंस किया गया हो, उनको यहाँ पर रिहैबिलिटेट किया जाता है। एजुकेशन, बेसिक नेसेसिटीज, मेडिकल असिस्टेंस हो गया, देन किसी भी तरीके की अगर काउंसलिंग देनी है तो इनको हर इस तरीके की फैसिलिटी जो है सखी स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर दी जाती है। ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो निर्भया फंड जो आपका बना उससे इसमें उसी से इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर आती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। चंबा में अगर हम देखें तो 42 विक्टिम्स जो हैं उनको यहाँ पर हेल्प यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो सखी स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट छोटी सी न्यूज है कि अटल टनल के जो साउथ पोर्टल है उस पर कैफेटेरिया और सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसका रीजन ये भी है कि सारा का सारा जो आपका ट्रैफिक है वो आगे मूव कर रहा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी अटल टनल। ये 9.2 किलोमीटर लंबी है। इसको हम लोग रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं। ये है आपका रोहतांग पास। सो इस तरीके से आपकी जो मैंने बताया था, काफी ज्यादा वक्त लगता था। ये पास जो है सर्दियों में बंद हो जाता था, बर्फ पड़ जाती थी, तो लोगों को काफी ज्यादा घूम के जाना पड़ता था। इसलिए हमने पीर पंजाल में ये टनल जो है यहाँ पर बनाई, जिसने रूट को यहाँ पर कम कर दिया। सेम वे हम लोग वो जो बना रहे हैं ना दूसरे वाले पास पे, जिसमें हम ले के साथ में डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, इस तरीके की टनल बनाना चाहते हैं। राइट,
लास्ट न्यूज है आज की हमारी, हाउस बोट्स टू सून टू रन इन लेक्स ऑफ हिमाचल। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने छोटी सी यहाँ पर चीज रखी है, दैट इज हमारे पास में पोंग डैम रिजर्वॉयर है, हमारे पास चमेरा लेक है, ऑल्सो वी हैव गोविंद सागर लेक। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, पानी से ज्यादा होता है तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके की हाउस बोट्स चला सकते हैं फॉर टूरिज्म पर्पजेस। तो इसको भी यहाँ पर शुरू किया जाए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।